प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ मैं हूं फातिमा अख्तर। कराची जो कि सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है इस मुल्क के लिए, और इस शहर की जो अवाम है वो कई हुकूक से महरूम है। इनमें सबसे बड़ा मसला पानी, बिजली, गैस का ना होना, सेवरेज का निज़ाम तबाह व बर्बाद होना। इस गवर्नमेंट स्कूलों के हालात ऐसे हैं कि वहाँ पर अब जानवर बनते हैं, और साथ ही साथ ये जो आवाम है वो चीख चीख कर हुक्मरानों से सवाल कर रही कि क्या होगा। अब इलेक्शन करीब है, इलेक्शन करीब होने के बाद तमाम तर पॉलिटिकल पार्टियों की जो एक्टिविटीज़ हैं वो बढ़ गई हैं। अब इन लोगों को आवाम के पास आना है और वोट मांगना है, मगर आप वोट किस तरह मांगेंगे, क्योंकि आपने तो कराची में काम ही नहीं किया, और जो बजट आया है वो अपनी जेबों में चला गया, करप्शन की नज़र हो गया, और कराची की सड़कें, गलियां, मोहल्ले और कराची के अवाम सवाल कर रहे हैं कि वो बजट कहाँ गया। अब फिर से हुक्मरान आएंगे, वोट मांगेंगे, और इलेक्शन के लिए वोट जब दे देंगे तो वो सब भूल जाएंगे कि क्या उन्होंने बातें की थी, क्या वादे किए थे, और क्या कहा था कि मसाइल कब हल होंगे, कैसे हल होंगे, सारा सब कुछ बता दिया गया। आज हम मौजूद हैं कराची के बहुत बड़ी आबादी वाले इलाके में, तेसर टाउन, और ये तेसर टाउन में तकरीबन लाखों की आबादी है, और इसमें जो मसाइल हैं वो आप ख़ुद देख सकते हैं कि सेवरेज का निज़ाम। और जब हम आए, हर गली हमें ये चीख चिक कर कह रही थी कि खुदारा इन गलियों को बनाया जाए। साथ ही साथ पानी का मसला, 18 साल हो गए यहाँ पानी का मसला नहीं है। गवर्नमेंट स्कूल्स हैं मगर उनमें गधे कुत्ते लौट रहे हैं और जानवर बने हुए हैं। गैस आती नहीं है। क्या मसाइल हैं, कौन हल करेगा, कैसे हल करेगा, अब तक क्यों नहीं हल किया गया, क्या यहाँ की अवाम वोट नहीं देती, ये सवाल करेंगे। तो मेरे साथ चलिए। तो जिस तरह से हमने आपको शुरू में बताया कि काफ़ी मसाफत तय कर हम यहाँ पर पहुँचे हैं, और मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, अनगिनत मसाइल हैं। शहर कितने होते ही मसाइल हैं, मगर ये बहुत दूर है मेन सिटी से। बात करेंगे यहाँ के लोगों से। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? ठीक है सर, पहले तो ये बताइए इलाका कौन सा है आप अपनी जगह? तेसर टाउन है। तेसर टाउन बहुत बड़ी आबादी है यहाँ पर, बिल्कुल बहुत बड़ी आबादी है। तो यहाँ पर मसाइल, हम जब से आए, क्योंकि हमें बताया गया कि यहाँ के मसाइल बहुत हैं, बुनियादी मसाइल आप क्या चाहते हैं कि हल होना चाहिए, और वो कौन से मसाइल हैं? ये मसाइल यहाँ के गटर लाइन के, ये सामने आपके सामने जो सेवरेज का मसला है, हमने देखा पानी का मसला जब हम गुजरे, गैस के मसले, और भी बहुत सारी चीज़ों के मसले। जो मेन चीज़ है गैस है, पानी है, गटर लाइन है। अच्छा, पानी भी नहीं आता यहाँ पर? पानी भी नहीं आता। अच्छा, तो कैसे गुजारा कैसे, क्योंकि बहुत बड़ी है। टैंकर डालते हैं यहाँ पर, 2000-3000 पर टैंकर लेते, गैस सिलेंडर भरवाते, उससे इस्तेमाल करते, और गटर लाइन का हालत तो देख ले आपके सामने ही है। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइएगा सर कि जाहिर सी बात है इलेक्शन करीब है, पिछले इलेक्शन में भी, वैसे तो आपकी रिहाइश कब से है यहाँ पर? तकरीबन 10 साल हो गए। तो 10 साल में तकरीबन 2 इलेक्शन तो गुजरे होंगे। बिल्कुल। तो यहाँ पर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस किसका है, कौन MNA MPA बना, तो उनकी जानिब से काम क्यों नहीं करवाएगा? ये वोट के टाइम तो वोट ले लेते, लेकिन काम फिर होते नहीं है। पहले बोलते कि हाँ सब काम हो जाएंगे, जब वोट चले जाते, इलेक्शन ख़त्म हो जाते, फिर कोई नज़र ही नहीं आता यहाँ पर। तो आप क्या समझते हैं कि क्या वजह हो सकती है कि यहाँ पर लोगों को सहूलियात नहीं दी जा रही, मसाइल? ये वजह बड़े लोग गौर नहीं कर रहे, जो चेयरमैन है यहाँ के रहने वाले। अच्छा, बल्दियाती निज़ाम अभी अब आ चुका है, अब काम हो रहा है, तो क्या आप लोगों ने उन लोगों से शिकायत की और कहा कि ये काम करवाया जाए, तो क्या कहा उन्होंने? सबसे शिकायत किया जाता है, लेकिन कोई काम नहीं हो रहा। क्या कहेंगे आप, क्या अपील करना चाहेंगे हुकाम वाला से? मेरा कहना तो ये है, जो मसाइल है रहने वालों का, इनके हल होना चाहिए, क्योंकि सभी रहने वाले, आबादी बहुत बड़ी है, छोटी नहीं है ये। अच्छा, ये आपने मुझे बताया कि पानी का मसला जो है वो लाइनें डली में, क्योंकि तेसर टाउन बिल्कुल सब कुछ क्लियर है। कितने साल पहले डली है मैडम? कितने साल पहले डली है पानी की लाइन? मतलब डली होगी तो यकीनन है, टाइम हो मगर उसमें पानी नहीं आता। पानी नहीं आता। ठीक है, 10 साल से ऊपर हो गया। अच्छा, 10 साल से ऊपर हो गया पानी। अस्सलाम वालेकुम, ये बताइएगा, ये तेसर टाउन बहुत बड़ी आबादी है यहाँ की, कितनी होगी तकरीबन? 10 लाख से ज़्यादा आबादी है। 10 लाख से ज़्यादा आबादी है, तो मिक्स आबादी है, सारे मिक्स आबादी है, पंजाबी, सिंधी, बलोची, बंगाली, सारे कम्युनिटी के लोग यहाँ पे आबाद है माशाल्लाह से। अच्छा, हर कौम के लोग हैं, मगर यहाँ पे जो बुनियादी फैसिलिटी है बहुत ज़्यादा मुतासिर है। अच्छा, पानी हम जब आए बहुत मुश्किल से आए, क्योंकि गलियाँ, हर एक गलियाँ टूटी हुई है, गंदा पानी, सेवरेज का पानी वो उबल रहा है, मगर जो पानी है, पानी का इशू पूरे कराची में ही रहा है और बरसों का है। बुनियादी मसाइल में से एक मसला ये भी है। तो पानी कब से नहीं आया यहाँ पर? पानी तो स्टार्टिंग से यहाँ नहीं है, 2005 से आबादी आबाद हुई है,
गवर्नमेंट ने ट्रांसफ़र करके जो हमें गुलशन इकबाल ज़ियालत कॉलोनी वगैरह जो इलाका 3 नंबर आपने सुना होगा, 2005 में जो इलाके तोड़े गए थे फिर यहाँ पे ट्रांसफ़र किया गया, काफ़ी बड़ी आबादी यहाँ ट्रांसफ़र हुई, मगर कोई बुनियादी फैसिलिटी पानी की तो यहाँ पे हालांकि लाइन वगैरह सब हुकूमत ने गवर्नमेंट ने लगवाया है, मगर यहाँ ओके कुछ भी नहीं हुआ। कितने साल हो गए इस पानी के लाइनों को डालते हुए? 10 से 15 साल हो गए, इससे कम नहीं अरसा हुआ, काफ़ी लंबा अरसा हुआ है। अच्छा, यानी हम अपने बच्चों को यहाँ जो 1 साल का बच्चा यहाँ आया था, आज माशाल्लाह वो 20-22 साल का वो बच्चा हो गया है। तो इतना यहाँ पे स्पेस आ चुका है, मगर यहाँ पे हुकूमत की कोई तवज्जो नहीं। अच्छा, ये कोई मैं देख रही हूँ कि फ़ी सबीलिल्लाह फरामी अब कोई किसी ने लगाया है, तो ये भी नहीं चलता? ये भी आप इतना खारा पानी होता है, ये इतना जैसे कोई होता है, कोई NGO होती है, किसी को तरस आ जाता है इन इलाके वालों पे, मुकीनों वालों पे, गरीब मुकीनों पे, तो लगवा देते हैं, मगर इससे कोई फ़ायदा नहीं है। हम कोई ज़रूरतें सामान यानी हम कोई अपनी आम ज़रूरत के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, क्योंकि आप खुद कह रही हैं ना 10 लाख की आबादी, तेसर टाउन बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, मगर 11 से लेके 36 UC है यहाँ पे, 11 से 36 UC है यहाँ। अभी बलदियाती निज़ाम भी आया है, इससे पहले आप ज़ाहिर सी बात है हमारे यहाँ अभी इलेक्शन करीब है, वोट भी लेने आए होंगे, तो मगर ये काम गलियाँ ऐसी टूटी फूटी हैं कि शायद कोई मोंजू दड़ों में आ गए हम और मसाइल के अंबार लगे, मगर हल क्यों नहीं होते? वोट तो आप लोग देते हैं वोट। अब यहाँ तो इंतज़ामिया है, उनको पता है, वोट लेने वालों को वोटर आते हैं, उस वक्त थोड़ी से जलसे जुलूस करते हैं, तकरीरें करते हैं, हम आपके लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे, आबादी आपके बनिया बहुत सी आपको फैसिलिटी दे देंगे, आप लोग की हर मसाइल को हल कर देंगे। जब वोट लेते हैं तो अब हमें खुद नाम पता नहीं कि वोटर कौन था और कौन जीता है, कौन बैठा है, यानी इस तरह ये बिल्कुल रपोश हो जाता है। अच्छा, तो अब क्या आप अपील करना चाहेंगी? मैं यही अपील करना चाहूँगी कि इन गरीब आवाम के ऊपर थोड़ा सा आप लोग फोकस करें, इनको ज़रा तवज्जो का मरकज़ बनाइए कि इनके हालात बहुत ही ज़्यादा मुतासिर हैं। यहाँ पे अगर बुनियादी सहूलतें नहीं होंगी तो तालीम गाहें नहीं चलेगी, लोग आगे बढ़ने का शऊर नहीं बनेगा, जहालत की तरफ और क्राइम की तरफ नौजवान बच्चे ज़्यादा जाएंगे, इससे पूरा मुल्क मुतासिर होगा। आप नहीं जानते, छोटे छोटे बच्चे जो मेरे स्कूल से हालांकि मैट्रिक करके निकले, मैं यहाँ स्कूल चला रही हूँ, आज से 15 साल से स्कूल चला रही हूँ, 2008 से, जो बच्चे स्कूल से मैट्रिक करके अच्छे पोजीशन होल्डर बच्चे निकले, वो आज नशा कर रहे हैं गली गली में बैठ के। तो ये नशे का भी फरामी होती है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा फरामी है और बहुत आम है यहाँ पर ये चीज़ें। तो इस तरह के यहाँ के कानून भी कुछ मुझे पुलिस वाले भी कुछ नहीं कर रहे, नहीं नज़र आते, ना कोई यहाँ पे तवज्जो है, ना यहाँ कोई मतलब कुछ भी नहीं कह सकते कि बस ये अपने आप अपनी मदद आप ये इलाका चल रहा है। ठीक है, तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि तेसर टाउन क्योंकि ज़्यादा आबादी है इसकी और ये मेन सिटी से बहुत दूर है, साथ ही साथ यहाँ पर बहुत सारे मसाइल हैं, स्कूलों का ना होना, गवर्नमेंट स्कूल्स नहीं है यहाँ पर, पानी की फरहमी नहीं होती है, लोग टैंकर ख़रीद कर अपने घरों में पानी इस्तेमाल करते हैं, साथ ही साथ सीवरेज का निज़ाम, क्योंकि हम बात करते हुए आ रहे हैं और बरसों से कराची का ये बड़ा मसला रहा है कि गटर बहना, गटर के ढक्कन चोरी हो जाना, फिर साथ ही साथ सीवरेज की जो लाइनें डली हुई हैं उनको बरसों हो गई, बोसीदा हो गई, वो उसी तरह से चल रही हैं, मगर कोई काम नहीं किया जा रहा। साथ ही साथ हम आपको बता रहे हैं कि जो बल्दियाती निज़ाम आया है और बल्दियात का काम होता है कि गली मोहल्ले को सही बनाना, उनकी सहूलियात को बेहतर करना, उनकी सीवरेज का निज़ाम हो, गलियों का निज़ाम हो। तो सवाल ये होता है कि अब तक तेसर टाउन क्योंकि बहुत बड़ी आबादी है, 10 लाख के करीब आबादी है, यहाँ पर ये सहूलियात क्यों नहीं है? आगे भी चलते हैं, लोगों से बात करते हैं। तो ऐसा लगता है कि जहाँ हम भी जा रहे हैं वहाँ ये 4-5 मसाइल तो ऐसे हो गए हैं जिनमें पानी नहीं होना, गटर का मसला, फिर स्कूलों गवर्नमेंट स्कूल्स नहीं होते हैं, फिर रोड टूट फूटे होते हैं, और साथ ही साथ अब जो मसला बढ़ रहा है कराची में कि बच्चा नशे में डूब रहा है, क्या कहेंगी? कोई पुरसाने हाल नहीं है यहाँ पर। बड़ी बात ये है कराची लावारिस है, कराची का कोई वारिस नहीं है, सही है। गली गली में बच्चों को मार के जा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। पुलिस भी तब आती है जब हम अपनी मदद अब खुद करते हैं, हम उठा के ले जाते हैं बंदे को, जब पुलिस आती है, एम्बुलेंस आती है, या ना एम्बुलेंस आता है ना कोई मदद आता है, ना कोई अच्छा डॉक्टर है यहाँ पर। गटर आपके सामने बह रहा है, पानी हमारे पास है नहीं, गैस हमारे पास है नहीं, हाथ से आए दिन हो रहे, बिजली का बिल इतना आ रहा है यहाँ, तो क्या करें? चोर डाकू ही बनेंगे ना हमारे बच्चे, तो बनेंगे तो क्या बनेंगे बताओ? सही बात है, बिल्कुल। अच्छे खासे पढ़े लिखे बच्चे भी चोर हैं यहाँ पर जी। अच्छा, अच्छे खासे पढ़े लिखे बच्चे भी चोर हैं यहाँ पर। जराइम की शरह यहाँ पर तो बहुत ज्यादा चोर कैसे नहीं बनेंगे आप बताओ? ना नौकरी है, ना खाने को है, ना पीने को है, तो क्या करेंगे?
पीने का पानी 2000-2500 टैंकर डलवाते हैं हम, 15 दिन नहीं चलता है। अच्छा, 2500 का 2500 टैंकर का आता टैंकर है। 15 दिन हमारा नहीं चलता है। सिलेंडर का गैस हम डलवाते हैं 5-6 हज़ार का गैस, 15 दिन नहीं चलता है। तो हमारे बच्चे चोरी बनेंगे। तो कैसे खाना पीना कैसा हो रहा है? बस क्योंकि हो रहा है महंगाई किसी तरह, है, इतनी कोई सैलरीज भूखा नहीं है तो कोई प्यासा है, यही मसले चल रहे सारे। खाना किसी के घर में है तो किसी के घर में नहीं है। अच्छा, ये जब गटर का निजाम तो आप खुद ही देख रहे हैं ना। हमने देखा, और हम जिस गली से आ रहे हैं उस गली में पानी तकरीबन 10 साल पहले पानी यहाँ पर इतना था, तो पानी गया कहाँ? तो क्या कहा जाता है मुताल्लिका इदारों की यही जानिब तो से? ना, कहाँ गया पानी, यही तो हम पूछते हैं। अगर यहाँ का कोई वारिस है तो उनसे पूछो पानी कहाँ गया। वोट लेने के लिए दरवाजे में आएंगे तो झाड़ू ही मारेंगे ना हम उनको, तो वोट नहीं उनको देंगे? वोट देंगे नहीं। ठीक है। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइएगा कि आप लोगों ने मुताल्लिका इदारों से कंप्लेन की, अभी बल्दियाती निज़ाम है, सबसे कोई पुरसा नहीं? नहीं, इलेक्शन के टाइम सब आते हैं, उसके बाद तो कोई नजर ही नहीं आता है कि किसका इलेक्शन किसने किया, वोट किसने लिया, जीता कौन है, ये भी पता नहीं होता हमें। हाँ, बच्चों को चोर बनाने में सब आगे है, नशाई में सब आगे है, नशा घर घर में बिक रहा है। अच्छा, बोलने वाला कोई नहीं है। पुलिस क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही है, कुछ भी नहीं कर रही है। अगर आती है तो वो लेके पैसा निकल जाते हैं, दोबारा वो नजर ही नहीं आता। तेसर टाउन की आबादी भी बहुत बड़ी है, तो मगर इतनी बड़ी आबादी में इतनी बड़ी आबादी है ना, अभी परसों ही देखे यहाँ 3 बच्चे दुकान करते, 7:30 बजे डाका पड़ गया उनके दुकान। अच्छा, बेचारा आज 1 महीने की कमाई थी उसकी, सब ले गया, मोबाइल वगैरह सब। अब वो बेचारा आगे क्या सोचेगा, वो कारोबार कैसे क्या करेगा? अपील करना चाहेंगे? बस हम तो अपील यही करेंगे, कराची का हालात सही कर दे, ये कैसे टाउन के हालात सही कर दे। हम जिस तरह रह रहे, जानवर भी इस तरह नहीं रहते। हम 40 साल पीछे चले गए। अच्छा, हमें आगे बढ़ना चाहिए था, हम 40 साल पीछे चले गए। हमारी हालत ऐसी है, खुदकुशी के अलावा कोई रास्ता नहीं है हम लोगों के पास। ठीक है, ठीक है। तो जिस तरह से आप सुन रहे हैं कि यहाँ के जो आवाम है वो बात कर रही है और कह रही है कि ख़ुदकुशी के अलावा कोई हल ही नज़र नहीं आता। वो इसलिए क्योंकि तेसर टाउन की आबादी बड़ी है, यहाँ पर जराइम की शरह बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर बच्चे नशे में लग रहे हैं, नौजवान नस्ल तबाह हो रही है, पानी आता नहीं है, गैस आती नहीं है। इतनी महंगाई के दौर में गैस ख़रीदना, पानी का टैंकर ख़रीदना और फिर घर को चलाना, और यहाँ पर जो सीवरेज का निज़ाम है वो तबाही का शिकार है, और साथ ही साथ स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स मौजूद ही नहीं है। तो बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा? मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तेसर टाउन में मौजूद है और ये शहर से बहुत दूर है, कई किलोमीटर का सफ़र तय करके हम यहाँ पहुँचे। और जब हम यहाँ पहुँचे तो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये कराची का हिस्सा है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ की हर गली, हर सड़क टूटी फूटी है, साथ में गंदा पानी, कचरा मौजूद है, जो कि कराची भर में यही हाल है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो मसला है, पानी नहीं है, गैस नहीं है, यहाँ के बच्चे नशे में डूबे हैं और यहाँ पर जराइम की शरह बहुत ज़्यादा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है। कितने साल हो गए आपको यहाँ रहते हुए? 20 साल तो हो गए। 20 साल से आप तेसर टाउन में रह रही हैं। तो पानी आया ही नहीं या पहले होता था पानी बहुत ज़्यादा? पहले होता था, अभी आ रहा ही नहीं। आ ही नहीं रहा। हाँ, तो यहाँ सब कह रहे हैं कि कंप्लेंट्स की कई बार मुताल्लिका इदारों को कहा, ज़िम्मेदारों को कहा, मगर उनकी जानिब से कोई काम नहीं किया गया आप लोगों के लिए। क्या कहना चाहेंगी? क्या कहते हैं? मुतालबा करना चाहेंगे कि पानी आ जाए? हाँ, पानी आ जाएगा, गैस आ जाएगा, बिजली। अभी तो देखो कितना गटर भरा हुआ है, हर जगह ताफन फैल रहा है बहुत ज़्यादा, मच्छर हैं, फिर मच्छर बीमारी। है। हाँ, बीमारी है। ठीक है। तो आप जिस तरह से देख रहे हैं कि ये जो गली का हाल आप देख रहे हैं ना, ऐसी गली हर तेसर टाउन की मौजूद है और तेसर टाउन में यही सूरत हाल है। साथ ही साथ वो लोग, वो पॉलिटिकल पार्टी जो कि यहाँ पर वोट लेती है, वो क्या करती है, क्या नहीं करती है, वो हाल आप खुद देख लें। बजट कहा जाता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है। क्या पढ़ती हैं यहाँ पर या पढ़ाती हैं? नहीं, मेरी बेटी पढ़ती है। तो कहाँ से आती है? करीब से ही आती है? हाँ, करीब। कितने साल हो गए तेसर टाउन में रहते हुए आपको? 18 साल हो गए। 18 साल हो गए। 18 साल से अब यही हाल देख रही हैं तेसर टाउन का? हाल, ना गैस है ना बिजली तो अभी लग गई, लेकिन गैस का कोई, लकड़ी से पकाते हम लोग। लकड़ी से पकाते? गैस है ही नहीं यहाँ पर? हाँ, इतना मुश्किल से लकड़ी से, कभी बारिश होती है लकड़ी भीग जाती है तो फिर उससे भी इतना मुश्किल होता है पकाना। और पानी का भी बहुत मसला है। और ये कह रहे हैं गटर लाइन, पानी नहीं आता, बिल्कुल पानी नहीं आता बिल्कुल भी।
तो पानी की अभी टैंकर भी नहीं आ रहा है, अभी हम क्या करेंगे। अच्छा, टैंकर भी नहीं आ रहा, नहीं क्या आ कह रहा रहा है टैंकर? क्या कहते हैं वो लोग, क्योंकि उनके तो पैसा है, जाहिर सी बात है मिल रहा है टैंकर तो का। टैंकर के लिए वो जो हड़ताल किया हुआ था, बंद किया हुआ था, पानी नहीं आना है, बेचना नहीं है यहाँ पे आके। तो फिर कैसे गुजारा कर रही हैं, किस तरह तो से गुजारा हो रहा है? ये भी अभी बंद हो गया, पहले तो इससे लेके जाते थे, अभी ये भी सूख गया है। अच्छा, हाँ, तो अभी बहुत मुश्किल हो रहा है इतनी जी। बड़ी आबादी में पानी नहीं है, गैस नहीं है, सीवरेज का निज़ाम तबाह का शिकार है, कोई गवर्नमेंट स्कूल भी नहीं है यहाँ पर। नहीं, गवर्नमेंट तो स्कूल बच्चे, प्राइवेट है और इतने बहुत छोटे छोटे बच्चे और जो हम देख रहे हैं, ये क्या पढ़ते नहीं है? जो लोग, जाहिर सी बात है गरीब इलाका है, यहाँ हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। नहीं अफोर्ड कर सकता है, तो जाहिर है ना। तो ये यहाँ इस घर में भी 5-6 बच्चे वो नहीं पढ़ते, वो ऐसे घर पे, क्योंकि वो पढ़ा नहीं सकते ठीक है, और जराइम की शरह भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। जी। क्या अपील क्या करना चाहेंगी मुताल्लिका इदारों से, हुकाम बाला से? यही बोलूँगी यहाँ पे गैस लगा दे, थोड़ी सहूलत हो जाएगा। और पानी का, और ये देखिए गली का क्या हाल हुआ हुआ है, आगे भी इस तरह का है दूसरी मतलब गलियों जिस गली से हम आए हैं और इतना हाँ। मुश्किल से आए हैं, हर जगह का यही हाल है, हमने जी। खुद देखा है। में। यहाँ के लिए कुछ करें, कोई भी स्टैंड नहीं लेता यहाँ पे। कोई भी स्टैंड नहीं, तो ये तेसर टाउन लावारिस है। लावारिस ही है। ठीक है, आपने खुद सुना कि यहाँ के आवाम कहती है कि तेसर टाउन लावारिस है, मगर ये अल्फाज लावारिस होने के हम सिर्फ तेसर टाउन या कोरंगी के लोगों से नहीं सुनते, पूरे कराची वाले ये कह रहे होते हैं कि सिर्फ एक इलाका या 2 इलाका नहीं वो है लावारिस है, पूरा कराची लावारिस बन चुका है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? ठीक हूँ कितने बेटा। साल हो गए आपको यहाँ रहते हुए? इधर 20 साल हो गया, ये ना गैस है बेटा, ना गटर लाइन दिया हम लोगों को। हमारा पैसा ले लिया मगर गटर लाइन सही नहीं करा। देखो बाहर है, बच्चा बाहर नहीं निकाल सकता है, लकड़ी से पकाती हूँ। अच्छा, गरीब गैस है, भी नहीं है ना नहीं। पानी है? पानी खरीद के लेती हूँ, जब नहीं होती तो बहुत मुश्किल हो जाती बेटा। ये तो तेसर टाउन तो बहुत बड़ी आबादी है। हाँ, तो आबादी हम लोगों को 2 साल तक पानी दिया था, अभी हमारा पानी बेच दिया, 18 साल हो गए पानी नहीं है। नहीं आ रहा है। तो क्या, किस तरह से फिर गुजारा है? खरीद के लेती हूँ, क्या करूँ, पेट काट काट के। घर में 2000 कितने अफराद है काम करने वाले हैं? 2 अफराद है। 2 अफराद हैं। हाँ, अच्छा, तो गुजारा हो जाता है? गुजारा नहीं होता तो मुश्किल होती है बेटा, क्या करूं। अभी जिंदगी करना है तो मुश्किल हो जाती है ना। और अच्छा, यहाँ के लोग हमें बता रहे हैं कि यहाँ पर जराइम भी बहुत है, कि लोग बहुत ज़्यादा जराइम में मुलव्वस हैं, फिर नशा भी कर रहे होते हैं। हाँ, निशावा भी कर रहा है, हिरन बेचता है उधर। 51 में बच्चा खराब हो गया, तो बहुत सारा बच्चा मर गया अभी। अच्छा, हाँ, तो अभी क्या क्या कहना चाहेंगी वोट के लिए? जाहिर सी बात है आपको 20 साल हो गए और 18 साल से पानी नहीं आया, तो क्या कहना चाहेंगी मुताल्लिका इदारों से? देखो वोट तो हम देता है हर साल में आती है, वोट मतलब ले जब जाती भी है। हाँ, इलेक्शन वो होता है। करूँगी, ये करूँगी, फिर कोई नहीं आता है। हमारा बच्चा जा के बोलता है, भाई हमारा बच्चा को मच्छर काट रहा है, ना लाइट रहती है, बिजली का बिल इतना आती है, लाइट नहीं रहती है, सारा दिन नहीं रहती है, 1 घंटा देती फिर दोबारा बंद कर देती। इस तरह बिल भी बहुत सारा दे रहा है, 5000 4000 इस तरह दे रही है। अभी क्या करना है भाई, हम लोगों को इधर तोड़ के इधर फेंका। हम लोग कहाँ से आए आप लोग? 20 हम साल लोग पहले? गुलशन था पहला। अच्छा, वहाँ से आप लोगों को मुंतकिल किया हाँ, यहाँ पर इधर तेसर करा टाउन था। में। ठीक है, अच्छा, ये आप खुद सुन रहे हैं, यहाँ के आवाम, यहाँ के लोग तेसर टाउन के। जब हम आए यहाँ तो हमें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा, वो इसलिए भी क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, आप मेन सिटी से आते हैं, शहर बहुत बड़ा शहर, कराची बहुत बड़ा शहर है, और इस बड़े शहर में बड़े बड़े मसाइल, क्योंकि हम इस शहर की बात करते हैं तो ज़ाहिर सी बात है हमारे दिमाग में सबसे पहला जो क्लिक होता है, वो जो बात आती है वो ये है कि ये कराची शहर सबसे ज़्यादा टैक्स जनरेट करता है, रेवेन्यू जनरेट करता है, और इस सबसे बड़े शहर में, रेवेन्यू देने वाले शहर में लोग हुकूक से, जो इनका बुनियादी हुकूक है उससे महरूम है। और ये महरूमी कब तक होगी ये समझ नहीं आता, आखिर क्यों कराची के आवाम के लिए वो सहूलियात जो कि उनका हक़ है, जो क्योंकि ज़ाहिर से पता है ना, बहुत बड़ा शहर, इसकी आबादी बहुत ज़्यादा, और उसके बाद सबसे ज़्यादा रेवेन्यू पूरे मुल्क में देना, और यहाँ के मसाइल जो कि आवाम पानी चाहती है, गैस चाहती है, बिजली चाहती है, और साथ ही साथ बच्चों की तरबियत के लिए जब वो बात करते हैं तो स्कूल नहीं है, गवर्नमेंट स्कूलों के हालात आपने देखे हैं, और साथ ही साथ जो नशा है कराची में, ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है।
कानून नाफिज करने वाले इदारों को चाहिए कि ये बात सोचें कि हर एक जगह, हर एक गली, हर एक मोहल्ले में कराची के मुख्तलिफ इलाकों के यहाँ पर नशा जो है वो आम होता जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं भाई। आपकी फैमिली है ये? 20 साल हो गए आप लोगों को यहाँ रहते हुए? तकरीबन 18 साल हो गए तकरीबन। ठीक है, तो कहाँ से मुंतकिल किया गया था तेसर टाउन में आप लोगों को? हमें गुलशन ब्लॉक 1 से मुंतकिल किया गया, ठीक है ना। और वहाँ तो हर चीज़ के मुयसर थे, गैस थे, पानी थे, बिजली थे, ठीक है ना, कोई इतनी परेशानी थी। लेकिन यहाँ पर हम लोगों को ला के इन्होंने जंगल में फेंका, ठीक है। काफ़ी टाइम हो गया, स्टार्टिंग में तो पानी आ रहे थे 2-3 साल, फिर इसके बाद जो है एकदम से पानी बंद हो गया, ठीक है। इसमें भी काफ़ी पॉलिसी है, यहाँ के पार्टी होगा, आपस में इन दोनों का मतलब मुज़ाकरात हो रहे, कभी कह रहे कि पानी आ रहा है, कभी नहीं, इस तरह का। 17-16 साल हो गए पानी नहीं आया, तो गुजारा कैसे करते हैं भाई? गुजारा हम कैसे करेंगे, बस टैंकर खरीद के पानी इस्तेमाल करें हम लोग। तो टैंकर कितने का आता है मेरे भाई? टैंकर पहले 1000 के थे, फिर इसके बाद 1500 के, फिर आहिस्ता आहिस्ता जिन्होंने लोगों ने 2000 के। अब जो है ये तकरीबन 2-3 दिन ऐसे हो रहे कि रेंजर्स वाले जिन्होंने उनको सर्च ऑप्शन किया, जिसकी वजह से जो है ना अभी 2500-3000 तक का टैंकर दे रहे हैं पर सिंगल। और पानी भी ठीक और नहीं भी जो आता? ना पानी जो ना मीठा नहीं होता, बस यूज इट के लिए होते हैं, ठीक है। लोग यहाँ से पानी पी के इस्तेमाल कर रहे हैं। बाकी जो मसला ये सीवरेज का है, इसके तो ये मतलब यहाँ के चेयरमैन हो गया, वाइस चेयरमैन, सबको मुताल्लिका इदारों को आप लोगों ने सबको बुलाया। कंप्लेंट्स मैम आके अभी विजिट भी कर गए हमारे यहाँ के जो ना इसी गडाब के जो चेयरमैन साहब है, मोरू खान साहब, वो भी आए थे अभी तकरीबन 3 दिन पहले ना। तो वीडियो बना के जा रहे सब, तस्वीर लेके जा रहे, लेकिन हमने इकदाम कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पर, कोई मतलब काम नहीं हो रहा है। नुमाइशी काम हो रहे हैं मगर हकीकत में कोई काम नहीं किया जा रहा है। नुमाइशी काम भी नहीं हो रहा है, सिर्फ दिखावा हो रहा है कि जब हम जा रहे हैं फला जगह विजिटिंग कर रहे हैं, ठीक है ना, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, सारे यूसी आ रहे हैं, वाइस चेयरमैन आ रहे हैं, सब आ रहे हैं, सब पार्टी के। लेकिन ना सब अपने अपने जो है वीडियो बना के जा रहे हैं, गलियों में आके लोगों को लॉलीपॉप दे के जा रहा है कि ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। 1 महीने से मतलब से यही सिलसिला चल रहा है। मैं खुद जो ना जमात इस्लाम का कार्यक्रम हर जगह जगह मैंने भी वो किया, यहाँ के चेयरमैन साहब को भी बुलाया, मगर कोई सुनवाई नहीं है। अच्छा, मुताल्लिका इदारे जो जैसे वाटर एंड सीवरेज बोर्ड है, उनसे कंप्लेंट्स की कि हमारे यहाँ पानी नहीं आता, हमारे हिस्से का पानी, तेसर टाउन का पानी कहाँ जा रहा है, सीवरेज का निज़ाम तो तबाहाली का शिकार है, हम टैक्स दे रहे हैं। तेसर टाउन का पानी मैं असल में जो ना हमारा 35 सेक्टर में बोराम कोट, वहाँ से हमारा पाइप के जो ना लाइन मुनक्कदा कर दी इन लोगों ने, ठीक है ना, बिल्कुल ख़त्म कर दिया। वहाँ से जो हमारे लियारी में पानी आ रहे थे पहले, अभी वो गोडो में जा रहा है, बोराम गोड में जा रहा है, अब्बास गोड में जा रहा है, इसके अलावा अपना गुलशन नूर में जा रहा है पानी, ठीक है ना। तो इन लोगों ने जगह जगह कलेक्शन किया हुआ है, सारे पार्टी वालों ने अपने जो ना मतलब उसमें कर रहे हैं लोग काम, ठीक है, सबको पता है ये बात। और जो तेसर टाउन की तकरीबन 10 लाख की आबादी है, उसके लिए पानी तो नहीं है, तो फिर कहाँ कैसे होगा, फिर किस तरह से गुजारा, क्या अपील करना चाहेंगे? यही तो बात है मैम, अब गरीब लोग कब तक मतलब काम रोज़ी करेंगे, इनके पीछे रोज़ भागेंगे या फिर जो ना फिर ये करेंगे। इसलिए जो ना लोगों को बड़ा परेशानी हो रही है। काफ़ी लोगों ने एहतजाज भी किया, नादरन बाईपास ब्लॉक भी किया है, ठीक है ना। तो यही कहने में आ रहा है कि जो ना इंशाल्लाह हम काम करेंगे। गैस के बड़ा मसला चल रहा है यहाँ पर, लोड शेडिंग, पूरे दिन गैस होते ही नहीं है। अभी कुछ दिन तकरीबन 2 हफ्ते पहले गैस का काम वहाँ पर स्टार्ट किया 35 में ना, तो कोई लीकेज आ था वहाँ पर, उसको वजह से, लेकिन अभी भी गैस नहीं आ रही है। वैसे के वैसे लोग सिलेंडर खरीद के चलाने में मजबूर है। सिलेंडर के साथ और जो है इनके साथ गैस माफिया के साथ, इन लोगों के साथ भी ना मतलब आपस में इनका लिंक है। अच्छा, मतलब सब जगह माफिया, कुछ लोग माफिया ऐसे कि वो चाह रहे कि जो ना गैस बिल्कुल ना आए आगे। और हमारे सिलेंडर की जो दुकान है माशाल्लाह, जो 1 महीने में 10-12 दुकान खुल चुके हैं अब तक ना। अच्छा, तो ये सारा जो है मैम इनका कारोबार चमके, उनका कारोबार चमके, ठीक है ना। इसके लिए आवाम ने बहुत दरखास्तें दी है, बहुत कुछ किया, सोशल मीडिया में चल रहा है। मैं अपील यही कहना चाह रहा हूँ कि भाई हमारे जो हुक्मरान है, ठीक है ना, और जो हमारे जिम्मेदार हैं लियारी का, खास तौर पर जो भी वाइस चेयरमैन है मोरू खान साहब, कि अभी आपने 1 महीने पहले भी विजिट किया, तो मैं चाहता हूँ कि सर जो है जल्दी इस मसले को हल करें, क्योंकि इलेक्शन भी करीब आ रहा है। आप लोगों ने चलो इलेक्शन के लिए ना से कम इसलिए करें, तो आगे मसला बहुत बड़ा मैम, तो हमने इनको बताया काम करें। अपील है यही है कि काम किया जाए, और ये काम ज़रूरी है क्योंकि आवाम का मैंडेट हासिल करके ये इख्तिदार में जाते हैं और इनको बजट मिलता है काम के लिए, ना कि ये बजट आप अपनी जेब में डाल दें। मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे। मसाइल बहुत बड़े बड़े हैं और बातें दावे उससे भी ज़्यादा बड़े बड़े हैं, मगर इन मसाइल का कोई हल नहीं है। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। बैक। और तेसर टाउन बहुत दूर कराची से, और ये तकरीबन कोना है कराची का, क्योंकि सुपर हाईवे से मुत्तसिल है। और यहाँ पर हम मौजूद हैं, आवाम से बात कर रहे हैं। जो मसाइल हैं वो आप खुद सुन रहे हैं कि कोई ऐसा काम नहीं है जो हुकूक इनका है वो ऐसा ही हो, सारी चीज़ें बिगाड़ में हैं यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? ठीक है। कितने साल हो गए आपको? पहले तो मुझे हम लोगों तो इधर 20 साल हो गए यहाँ। 20 साल हो गए। 20 साल से
पानी आता था पहले? ना पानी नहीं, 1-2 महीना आती थी, बंद हो गया ना। अभी गैस है, ना बिजली है, ना पानी। अब तो पानी का टैंकर 4000 रुपया हो गया। अब हमारा तो इतना कमाई नहीं है जो भाई हम 4000 गरीब इलाका है, यहाँ पर बेचारे लोग बहुत मुश्किल से काम करते हैं और सैलरी मिलती है, और इतनी महंगाई के दौर में कहाँ सुबह जाता शाम को आता। हम तो काम भी नहीं कर सकती हूँ, घुटने में तकलीफ है, दर्द है, ना नीचे बैठ सकती हूँ ना उठ सकती हूँ, ना हमारा कमाई वाला है। क्या मुताल्लिका इदारों से क्या अपील करेंगी? अब क्या फील करूँ, अभी यही गुंजाइश है जो हमें गैस बिजली पानी दे दे भाई, गरीब के लिए बहुत आसानी हो जाएगी। 20 साल से तो हम ये बहुत मुश्किल हो मेरे भाई यहाँ ख़वातीन बेचारी कह रही हैं कि 20 साल हो गए और 2 साल तक पानी आया, इसके बाद 18 साल हो गए पानी यहाँ नहीं आया, नामो निशान नहीं है, नामो निशान नहीं है। ऊपर से जो टैंकर वाले हैं वो 2500-3000 रुपये, कोई 3.5 मांग रहा है एक सिंगल टैंकर का, हालांकि उसमें 3 सिंगल आता है। एक सिंगल का 2500, कोई बोलता है कभी 17, कभी 18, अभी जा रहा है 3000 मांग रहा है डायरेक्टली। कोई बोलता है आ रहा हूँ, कोई बोलता है नहीं आ रहा हूँ। और गंदे इतने बोरिंग के जैसे, हाँ गंदा पानी होता है उसमें। मतलब वो मीठा पानी भी हाँ नहीं मीठा है, पानी भी नहीं है, थोड़ा गंदा पानी होता है। खरीदे भी आप, हाँ, पैसे भी उनको पैसे भी दें हम और दे रहे हैं, गंदा मगर पानी भी आपको लाके दें। गंदा पानी भी ला के दे, साफ पानी नहीं ला के दे रहे। और वैसे गैस भी नहीं है, ये 18 अभी लाइन बिछाया हुआ है, बोला गैस आएंगे। बिछी है भाई लाइन तो तकरीबन हाँ 4 साल 4 साल हो गए तकरीबन। 4 चले साल। ठीक है। अच्छा ये बताएं, क्योंकि जाहिर सी बात है टेसर टाउन की आबादी बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है तकरीबन 10 माशाल्लाह। लाख की आबादी है, तो कितने यहाँ पर जो लोग आए, जाहिर सी बात है इलेक्शन भी हुए हैं, अभी फिर इलेक्शन आ रहे हैं, फिर बल्दियाती निज़ाम आ गया, तो मुताल्लिका इदारों से, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड से और फिर हुकाम बाला से जो अपील की है उसकी कोई सुनवाई हुई है? कुछ भी नहीं होता है यार, यहाँ से सिर्फ बना के वीडियो ले जाते हैं, थोड़े बहुत दिखा देते हैं दिखावे के लिए, उसके बाद और कोई एक्शन नहीं होता। वो सिर्फ वहीं पर ही चले जाते हैं, पीछे चले जाते हैं, कोई जिसका पौवा ज़्यादा भारी है वो कर लेते हैं। आप लोग टैक्स देते हैं, हर कराची शहर सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है, मगर बुनियादी हुकूक ही नहीं है, तो क्या कहना चाहेंगे कि लावारिस हो गए हैं कराची वाले? नहीं यार, हुक्मरान कोई हो हमारे सपोर्ट पे खड़ा हो, कोई आ जाए, लीडर कोई आ जाए। हम चाहते कोई अच्छा से एक लीडर आ जाए जो हमारे हुकूक में खड़ा हो और काम करे और हमारे आंखों को सामने दिखाए कि हाँ करके दिखाने वाले हम लोग, उनको फिर बोर्ड वगैरह मिले जो भी है। तो आप क्या समझते हो, उम्मीद है कोई? उम्मीद करते हैं, भी उम्मीद क्या करेंगे, जो नया लीडर आएगा उससे उम्मीद करेंगे, देखते हैं अगर कोई आ गया तो नया लीडर। अम्मा जी क्या कहेंगी, इतने साल हो गए आप लोगों को रहते हुए, तो पानी नहीं, गैस नहीं, गवर्नमेंट स्कूल नहीं है, पुरानी चले आप नहीं भी है तो फिर क्या, पानी नहीं है तो फिर मसला नहीं होता है? क्या करूँ, बच्चे को इतना कमाई भी नहीं है, क्या करूँ, परेशानी है। ठीक है, तो आप क्या कह रहे हैं भाई? बिल तो ऐसा भर भर के बेचते हैं, हालांकि एक लाइट एक पंखा भी चलेगा ना 2000, 2500, 3000, कोई गरीब इतना कमा रहा भी नहीं है, उसका बिल कितना आएगा 6000, वो कहाँ से भरेगा? लोड शेडिंग भी यहाँ लोड शेडिंग तो बहुत ज़्यादा है, बहुत बेहिसाब है, लोड शेडिंग तो बेहिसाब है। अभी आया 1 घंटे के लिए आया लाइट, और हाँ ऐसा ही है 6 घंटे लोड शेडिंग है, 24 घंटे में 6 घंटे लाइट होता है। ठीक है। अच्छा आपसे बात करनी थी क्योंकि आप कह रही थी, क्या कहना चाहेंगी, लोग आते हैं वोट के लिए, वोट देती होंगी, मगर वोट के बाद भूल जाते हैं कि यहाँ कोई इलाका भी है। इलाका नहीं है इधर, वोट तो देते हैं हर माह, जो साल आता है वोट आता है, वोट को तो दे देते, हम लोग को तो पूछता है कोई नहीं है, हम लोग मरे बचे जिंदा है ना मरा है तो लोग नहीं पूछने वाला है। अब क्या टेसर टाउन की आवाम वो नहीं है, इंसान नहीं है क्या? नहीं, ये लोग इंसान नहीं समझता है ना, वोट लेने का टाइम वही टाइम माँ बहन सब बोलते हैं, वही टाइम वोट खत्म हो जाता, माँ बहन सारा खत्म हो जाता है। ये लोग को, गरीब को कोई नहीं पूछता है, हम लोग इधर मरे के बासे खाए कि नहीं पिए। आपके घर में कितने अफराद हैं, क्या करते हैं, किस तरह से घर चलता है? जब टैंकर खरीद रहे हैं, गैस खरीद रहे हैं और बिजली का बिल इतना आ रहा है, तो खाना क्या खा रहे होते हैं? हमारा घर में माशाल्लाह अफराद तो बहुत है, कमाना वाला एक है, अच्छा, पूरा नहीं होता है। वो छोटा बच्चा बेटा है मेरा, वो सबको पता है, एक कमाता है इतना खाना वाला है, खुद काम नहीं कर सकते, यहाँ चल के आया, उठना का दर्द से बैठने गया था इधर। ठीक है, क्या कहना चाहेंगी, अपील क्या करना चाहेंगी? यही अपील कर रहे हैं, हमारा गैस बिजली आ जाए, हमारा थोड़ा सा मदद कर दो, कोई इधर खड़ा हो जाए, हम लोग को हमें मदद करने के लिए मदद की जाए इनकी। और ये टेसर टाउन की आवाम हुकाम बाला से, मुताल्लिका इदारों से अपील कर रही है कि खुदारा इनके लिए पानी का बंदोबस्त किया जाए, क्योंकि लाइनें मौजूद हैं, 18 साल हो गए
आपने हमारे कई प्रोग्राम्स और न्यूज़ में भी, और कराची का जो देरीना मसला है, सबसे देरीना मसला पानी का है, उसके बाद सीवरेज का निज़ाम बन गया है। स्कूलों के हालात ज़ार आपने ख़ुद देखा कि बहुत बुरे हैं, तबाह बर्बाद हैं, और जो सीवरेज की लाइन है वो तो बिल्कुल बोसीदा हो चुकी है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों आवाम वोट देने के बाद भी इन महरूमियों से हमकिनार है, और ये महरूमियाँ कराची की आवाम कब तक सहेगी, और ये महरूमियाँ कब ख़त्म की जाएगी, कौन करेगा, किस तरह करेगा, कैसे होगा, ये तमाम तर सवालात जो कि आवाम कर रही है, मगर इसका जवाब दूर दूर तक कहीं भी हमें नज़र नहीं आता, ना मिलता है। अगर हम पॉलिटिशियन से, बल्दियाती नुमाइंदों से या हुकाम वाला से सवाल करते हैं तो हमें ये कहा जाता है बहुत बड़ा शहर है, आबादी बहुत ज़्यादा है, मसाइल के हल होंगे वो, मगर टाइम लगेगा। अब ये मसाइल कब हल होंगे ये एक सवालिया निशान है, और अब तो आवाम की उम्मीदें भी ख़त्म हो गई हैं। आगे चलते हैं, लोगों से बात करते हैं, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। और ये मनाजिर जो कि आप मेरे अतराफ़ में देख रहे हैं, ये मुख्तलिफ नहीं है कराची के दीगर इलाकों से, क्योंकि हम इस वक्त मौजूद हैं तेसर टाउन में, और तेसर टाउन की आबादी बहुत बड़ी है, और साथ ही साथ यहाँ पर 18 साल से ज़ायद का अरसा गुजर गया है। पानी नहीं है, बिजली है, मगर 1 घंटे लाइट आती है, 6 घंटे लोड शेडिंग होती है, फिर ये सिलसिला चलता रहता है। और साथ ही साथ गैस तो चूल्हों पर है ही नहीं, वो इसलिए क्योंकि गैस बिल्कुल मुनक़ता की गई है इस तेसर टाउन की। साथ ही साथ सीवरेज का निज़ाम, क्योंकि आप अतराफ़ में देख रहे हैं कि कोई ये नाले, नदी नाले के अंदर मौजूद नहीं हो, ये गलियाँ हैं, मेन रोड्स हैं तेसर टाउन की, और हर गली का यही हाल है। मुतल्लिक़ा इदारे, बल्दियाती निज़ाम, MNA MPA या जिस इलाके के पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जिसका होता है, उन इलाकों की तकरीबन कराची के 90% से ज़ायद इलाकों की यही सूरत हाल है। और ये मनाज़िर तेसर टाउन की गलियों रोड के हैं। अब सवाल ये होता है, जो कि हम ब्रेक से पहले आवाम से कर रहे थे, कि ये महरूमियाँ इन लोगों से कब ख़त्म होगी, ये महरूमियाँ कब ख़त्म की जाएंगी। हमारे हुकाम बाला की जानिब से कराची रेवेन्यू जनरेट करता है, साथ ही साथ जो बजट है वो बजट मुख्तस कहाँ किया जाता है, कहाँ लगाया जाता है, किसके जेब में जाता है, कौन इसको कहाँ इस्तेमाल करता है, समझ से बाला तर है। क्योंकि कराची की गलियाँ, सड़कें, मेन शाहराएँ, ये चीख चीख कर इन हुकाम बाला से, पॉलिटिकल पार्टी से, और वो अफराद जो कि वोट लेकर इक़्तिदार में जाते हैं, चाहे वो MNA बने, MPA बने, बल्दियाती नुमाइंदे बने, UC चेयरमैन बने या टाउन चेयरमैन बने या सेनेटर्स बने, चीख चीख कर पूछ रही हैं कि बजट है तो वो कहाँ गया है, कब लगाएंगे हम पर, क्योंकि हम भी तबाह बर्बाद हो चुके हैं। आगे भी चलते लोगों से बात करते हैं। जब हम पहुँचे हैं, या तो लोग गलियों में मौजूद जो घर हैं वो हमसे बात कर रहे हैं और अपनी फरियाद बता रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। इतना गंदा एरिया तेसर टाउन, पूरा इलाका गंदगी से भरा हुआ है, सीवरेज का पानी जगह जगह, दीगर मसाइल भी हैं, क्या कहना चाहेंगी? यहाँ कोई नहीं आता है गटर साफ़ करने के लिए, हमेशा ऐसे ही होता है, ना पानी है ना बिजली है, यहाँ पे मसला मसाइल रहता है, यहाँ पे कोई नहीं आता है, आगे नहीं कोई नहीं बढ़ता है, कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई नहीं है। तो क्या आप लोग लावारिस हैं? नहीं, क्यों लावारिस है? क्योंकि कोई सुनता ही नहीं है, सब कह रहे हैं कि हम लावारिस हो चुके हैं, जितनी बार भी दरख्वास्तें दी, कोई भी कंप्लेन की, कोई सुन ही नहीं रहा, तो इसका मतलब है लावारिस छोड़ दिया गया हमें इस शहरों में। हाँ, बस ऐसे ही है, ना पानी है ना बिजली है। अभी भी बिजली नहीं है? बिजली नहीं है, 1 घंटे बिजली आती है और 6 घंटे गायब रहती है। हाँ, 6 घंटा। तो क्या मुताल्लिका इदारों से क्या कहना चाहेंगी? भाई यही है कि बस यहाँ पे बिजली और गैस पानी सब चाहिए, हम भी इंसान हैं, हम पूरा दिन बिजली नहीं होते, बच्चों का पढ़ाई का मसला होता है। ठीक है, तो ये आप इनके ज़बानी खुद सुन रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, आप कह रहे हो कि बिजली होती नहीं है, लोग भी बता रहे हैं कि सिर्फ 1 घंटे बिजली आती है, 6 घंटे गायब रहती है। सुबह से लेके समझो रात तक है ना, खाली 1.5 घंटा 1 घंटा लाइट होता है, उसके बाद पूरा लाइट का कोई पता ही नहीं है। और इधर वो कोई बड़ा होता है, उधर पे वो दिखता भी नहीं है, लाइट वगैरह भी नहीं होता है, और जगह वगैरह भी सही नहीं है। तो क्या आप लोग इंसान नहीं है भाई? वही तो, हम लोग इंसान हो तो सामने वाला जो ऊपर बैठा हुआ रहता है उस लोगों को एहसास नहीं होता है। ठीक है भाई, उस लोग AC में बैठा रहता है, हम लोग गरीबों को एहसास ही नहीं होता है। और ये जो गलियां हैं, तो तेसर टाउन की हर गली, जहाँ से हम आए, हर गली ऐसे ही है, हर गली ऐसा है, और पानी भी नहीं होता है, लाइन वगैरह कुछ भी नहीं होता, और गैस तो बिल्कुल है ही नहीं है। क्या एक एक करके मैं कंप्लेंट दो, सुनता ही नहीं है, मतलब यार इंसान रहता है, 18 साल से कंप्लेंट दे रहे हैं आप लोग, यहाँ लोग 18 साल हो गए, नहीं आते,
गाड़ी पानी उठा के ले जाएंगे, वो मूवी करेंगे, छोड़ देंगे, बाकी आवाम मतलब तस्वीर खिंचवाते हैं, वीडियो बनाते हैं, चले जाते हैं। उसके बाद आप देखिए, यह जो हमारी गैस लाइन पड़ा हुआ अंदर सालों साल पड़ा हुआ है, अभी तक कोई हमें नसीब नहीं है गैस की। और गैस तो पानी तो टैंकर खरीदते खरीदते हम थक गया हूँ। 2,000-3,000 रुपए टैंकर है, तो ये मतलब यार इंसान इनकी कोई सेटिंग है ही नहीं, इधर कोई इंसान रहता है। लहरी का ये हाल होता है, सही है। और गैस बिल्कुल होता ही नहीं, लोग बोलते हैं सिलेंडर वाला पानी खरीद के लाए। पूरे केसर टाउन में सिचुएशन ऐसी है? पूरा केसर टाउन में ऐसा या सिर्फ कुछ इलाके ऐसे? नहीं, सारा पूरा केसर टाउन में ही शामिल है। और बोलता है, जब आगे कोई बात बताने जाता है, डिफेंस की साइड पे जाता है, लोग बोलता है इधर का लोगों को बोलता है, पैसा देता है, मगर जो ऊपर बैठने वाला कुर्सी में उस लोग हम लोगों का कोई सोचता ही नहीं है, देख हाल भी नहीं करता है। और गरीब होता जा रहा है, उसका कोई मदद के लिए बोलो उसको दबाया जा जाता है, आगे वाला ऊपर वाला को पैसा दे देता है, वो आगे और बात नहीं करता है। अभी ये इस गली का ये हाल है ना, हर गली में पूरा। आप क्या कहेंगे? एक इशू नहीं है, यहाँ पे सैकड़ों इश्यूज जी जी, पानी नहीं है, गैस नहीं है, लाइट नहीं होती है, गवर्नमेंट स्कूल्स भी नहीं है। ज्यादा यानी कि यहाँ के लोग मुतासिर है, बिजली नहीं होती, और यहाँ पे काफ़ी हादसे हो चुके हैं। अच्छा। यहाँ लोग मर्डर हो चुके हैं, बाकायदा कुछ दिनों पहले भी मर्डर हुआ है। तो कहने का मकसद ये हम हुक्काम बाला से हमारी गुजारिश है कि हमें ये चीज़ें कम से कम मुहैया करें, जो ज़रूरत है ज़िंदगी की, जो चीज़ें कम से कम गैस, पानी। आप लोग टैक्स देते हैं? आप देख सकती हैं कि हर गली में गटर है। हाँ, हर गली का ये हाल है। ऐसा लगता है कि यहाँ इंसान ही कीड़े मकोड़े रहते हैं। अच्छा जी, अगर आप लोगों में थोड़ी भी इंसानियत है, आप वोट लेने अभी आ जाओगे। फरवरी में इलेक्शन है, अभी आप बाप बनने आओगे। बाप नहीं बल्कि बेटा बनोगे और हमें अब्बू बोलोगे, ठीक है ना? हमें आप कहोगे आप हमारे अब्बू, हमें वोट डालो, है ना। लेकिन आपसे मैं ये वाज़ेह तौर पे बता देता हूँ, मैं 63 टाउन का रिहायशी हूँ, है ना। मैं आपसे ये कहता हूँ कि अगर इस बार आपको वोट चाहिए, चाहे कोई भी पार्टी हो, वोट चाहिए तो सबसे पहले हमारे मसाइल हल करवाएं। सही बात है। 63 टाउन के सारे मसले होंगे, जो मसला हल करेगा उसी को वोट डालेंगे। ठीक है भाई, क्या कह रहे थे? कंप्लेन बहुत बार की मगर सुनवाई नहीं है। हमारी कंप्लेन सुनवाई नहीं होती। जब जैसे आज लाइट गई होती है तो हम कंप्लेन करते हैं, वो 3 दिन बाद 4 दिन बाद कंप्लेन सुनाई होती है, मगर फिर भी वो लाइट नहीं होता, फिर भी वही हिसाब है, 1.5 घंटा 2 घंटा। फिर उसके बाद अगर पानी के टैंकर सैकड़ों गुजर चुके हैं जब से हम यहाँ पर आए। पानी का टैंकर भी उसको मौका मिलता है, 3,000-4,000 रुपए पानी का टैंकर लेता है, तो लोग मजबूरी में लेते हैं। गरीब के पहुँच में नहीं है टैंकर। हाँ, ये गरीब इलाका है। क्या करे, अब ये बोरिंग के पानी पी के गुजारा कर रहे हैं। देख बेटा, हम लोग ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है, किस तरह से रहता है आपको पता है, देख के ही गया है। मगर हम लोग कहाँ से भरूंगा, इतना खाना नहीं मिल रहा है, ना बिल भरूंगा, ना पानी खरीद कर खाऊंगा। तो लकड़ी से खाना बनाती हैं? जी। और बिजली का बिल कितना आता है? बिजली का बिल 3,000 आता है, 4,000 आता है। तो यहाँ तो लाइट ही नहीं है, आती है 1 घंटे लाइट आती है, फिर 3-6 घंटे बोलता है चला नहीं चलाओ बिल आ जाएगा। हाँ। और एक ही पंखा चल रहा है? एक ही पंखा चल रहा है, 2 पंखा। अच्छा। सर्दियों में तो चलता नहीं है, इस महीने में तकरीबन 8,000 रुपए बिल आए। अच्छा, 8,000 बिल आ गया है। हाँ। ना आप लोगों के घरों में ना इतने बड़े घर हैं, ना इतने ज्यादा रूम है। हाँ, फिर भी आ गया। हाँ। तो एक बस मोटर चलता है और एक फ्रिज चलता है, तो फ्रिज भी हम लोग ना अभी 5 बजे बंद कर देंगे। अच्छा। 5 बजे बंद कर देंगे, रात के 12:30 बजे बिजली आता है, जब भी जाकर फ्रिज चालू करता है, फिर भी इतना बिल आता है, क्यों? और पानी तो है ही नहीं है। पानी तो है ही नहीं, ना गैस नहीं है, लकड़ी में पकाता है, कितने मसला मसाइल है। आज 18 साल से हम लोग ये शहर है। 18 साल हो गए। 18 साल में कई इलेक्शन गुजरे, कई हुक्मरान आए, कई लोग वोट लेने के लिए आए, मगर मसाइल किसी ने हल नहीं किया। पहले यही बोलता है हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, जब वोट मिल जाता है तो अब वोट देंगे इंशाल्लाह, क्यों नहीं देंगे? तो क्या मसाइल ही नहीं हल हो रहे, तो फिर वोट देकर फिर क्या आप समझते हैं कि इस बार हल हो जाएगा? वो अल्लाह बेहतर जानते हैं। ठीक है, क्या अपील क्या करना चाहेंगे? भाई हमारे ये मसला हल कर दें, हमारे गटर के गटर के जो मसला मसाइल है, पानी का है, बिजली का है, गैस का है, इसका मसला मसाइल हल कर दें। दरअसल बात यह है कि जब तक जमात इस्लामी की हुकूमत थी और यहाँ अच्छा खासा काम चल रहा था, मैं ख़ुद एज ए सिक्योरिटी ऑफिसर यहाँ नौकरी करता हूँ और डिपार्टमेंट मामलात देखता हूँ। बात यह है कि यहाँ जब से मैं रह रहा हूँ, मेरी दाढ़ी भी नहीं थी,
कि 18-19 साल हो गए मुझे यहाँ रहते हुए, और अब तो ये एरिया फिर भी कुछ गुजारा कर रहा है कि लाइट शाइट लग गई। हमारे तरफ ना गैस है, ना बिजली है, ना कुछ है, लकड़ी पे गुजारा है। अच्छा, मैंने बजाते खुद अपने घर के लिए टैंकर मंगवाया है, तो 3,500 रुपये का टैंकर मिला है मुझे। मेरी तनख्वाह बेसिकली 25,000 है। मैं कहता हूँ कि सबसे ज़्यादा तनख्वाह मेरी ही इस वक्त इस एरियाज़ में, किसी के 15,000, किसी के 20,000। तो वो जो वो लोग नामुमकिन है, गुजारा नामुमकिन है। तो हम जो ज़मीन के साथ रगड़ के चल रहे हैं अपने आप को कि अब 20,000 में मुझे किराए भी घर का दे रहे हैं, 5,000 किराया भी दे रहे हैं, मुझे 5,000 का टैंकर भी डलवा रहे हैं, मुझे अपने बच्चों की बीमारियां भी देखनी है, अपने घर पढ़ाना भी है। स्कूल तो दरकिनार है, स्कूल हम सोच भी नहीं सकते कि बच्चों को बच्चे नहीं पढ़ते यहाँ के, नामुमकिन है। आप किसी बच्चे को पकड़ नहीं पढ़ रहे हैं, उसको पता ही नहीं स्कूल का नाम। एक इधर जो स्कूल बने सरकारी, वो बराए नाम बने हैं। अच्छा, वो एक दीनी मदारिस का उनके मदरसे का नाम था, उसको दे दिए गए थे। उन्होंने साल डेढ़ चलाया। अच्छा, आप एक टीचर को 3,000 रुपये फीस महीना तनख्वाह दे रही हो, तो वो क्या पढ़ाएगी? जो 8वीं फेल टीचर है वो पढ़ा रही है, वो मेरे बच्चों को क्या शऊर देगा? 8वीं फेल टीचर पढ़ा रही है, इंटर जो है वो बाहर के ट्यूशन पढ़ा रहे हैं। तो मैं तो ये समझ रहा हूँ कि यहाँ कोई तालीमी इदारा ही नहीं है। अच्छा, जो प्राइवेट इदारे वो तनख्वाहें इतनी मांग रहे, इतने फीस मांग रहे, इस बच्चे का अगर मांगते तो 8,000 7,000 मैं कहाँ से भरूँगा? मैं इसका फीस अदा करूँ, घर पे खाना पूरा करूँ, या बिजली का मामला पूरा करूँ? तो इसलिए यहाँ के लोग कमतरी से कमतरी के शिकार होते जा रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात है, हम अगर वेस्ट के उस पर जाते हैं तो डिस्ट्रिक्ट में भेजते हैं कि शनाख्त कार्ड आपका वहाँ से क्लियर होगा, वो कहते हैं वहाँ। तो इस तरह मार मार के ना हम लोगों ने शनाख्त कार्ड बनाने भी छोड़ दिया। अच्छा, यही वजह। अच्छा, सरकारी नौकरी का तो हम सोच ही नहीं सकते हैं। अगर सोचेंगे भी तो बच्चों को क्या अपील करना चाहेंगे भाई? मैं ये क्या पे करूँ? इसके अलावा आपको तकरीबन सारा नज़र आ रहा है, गटर लाइन की जगह टूट फूट का शिकार है। अच्छा, अब वो हुकूमत सरे पेकर जो आएगी, वो पहले जैसे भाई ने कहा कि हमें ओहदे दे देंगे, बोल देंगे आप फलानी यूसी के सदर बन गए, आप फलाने, ये सारे बोल बाल के बोल बचन दे देंगे, और जैसे इलेक्शन ख़त्म हो जाएंगे वो लोग जीत जाएंगे। तो MNA को ढूंढने के लिए हमें ख़ास और ख़ास जो खुर्दबीन रमज़ान मुबारक में लगाए जाते हैं चांद को देखने के लिए, हमें MNA और MPA को खुर्दबीनों में देखना पड़ता है। अगर वो आते तो दूर से सिर्फ टाटा इस तरह करते हैं कि जो ज़िंदगी में पहली बार हमने देखा हो, और इलेक्शन से पहले हमारे साथ ऐसे मुलाकात करते हैं जैसे मेरे बहुत पुराना दोस्त मैयत में भी आके खड़े। मेरे दादा को मरे हुए 23 साल हो गए थे, MPA आए ऐसे गले मिला, बड़ा अफसोस हुआ। मैंने कहा सर उसको मरे हुए 23 साल हो गए, आप अभी आ रहे हो? तो मैंने तो ये बात बता रहा हूँ, तो अभी वो आएंगे मेरे पास, और इस तरह आएंगे कि मैं उनका दादा हूँ, और मरने के बाद उनके मुझे पाँव पकड़ने पड़ेंगे। हजरत आई है, वो ज़रा गटर लेन देख लीजिए, हमारी ये हालत हो गई है। सही बात है। ये जो अल्फाज हैं, ये यकीन माने अफसोस के सिवा कोई अल्फाज हमें भी नहीं मिलते कि हम इस पर बात करें, क्योंकि ये वतीरा बन चुका है पॉलिटिकल पार्टी के नुमाइंदों का। जब वो वोट लेने आते हैं तो वो इस तरह से अपने आप को प्रिटेंड करवा रहे होते हैं कि शायद आवाम के अलावा उनके नज़दीक कुछ भी नहीं है, ना पैसा ना कुछ। मगर जब वोट मिल जाता है और वो इक़्तिदार में जीत कर जाते हैं, बैठते हैं, तो वो आवाम भूल जाते हैं कि आवाम भी कोई चीज़ है या कोई शय है। जिन्होंने हमें वोट दिया और आवाम को जानवर से बदतर सलूक कर रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि 63 टाउन की हर गलियाँ वो मंज़र पेश कर रही हैं कि शायद जंगल में भी ऐसे मनाजिर नहीं होते होंगे, क्योंकि गंदगी, ताफुन, बदबू, कचरा, गंदा पानी, सीवरेज का पानी है, और यहाँ पर इंसान रह रहा है। वो इसलिए क्योंकि मजबूरी है, ज़ाहिर सी बात है, पैसा नहीं है तो वो दूसरी जगह मुंतकिल नहीं हो सकता। क्या कहेंगे सर? हम तो जिनसे भी बात करें, या ख़वातीन हो, बुज़ुर्ग हो, नौजवान हो, सब ऐसा बोल रहे हैं, हमें भी बुरा लग रहा है कि अपने आप को इंसान नहीं समझ रहे कि शायद जानवर है, तो हमारे साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं चांद बातें करूंगा जो वो हेडलाइन पे आना चाहिए। ये जो 63 टाउन लोग बोल रहे हैं ना, 63 टाउन है, ये 63 टाउन को जो ना बिल्कुल लवारिस बनाया हुआ है। आगरा तक से जो शोराबगढ़ तक जो ना आबादी जो तोड़ के मुतासिरीन को यहाँ बिठाया है। 35 से लेके 51 तक तकरीबन 30 सेक्टर है। ऐसा नाम से जो ना 4 सेक्टर का जाना जाता है, 35, 36, 50, 51। लोग बोलते हैं 4 सेक्टर है, 4 नहीं है, यहाँ 30 सेक्टर है। 30 सेक्टर तकरीबन 35 में 3 सेक्टर है, 36 में 13 सेक्टर है, 50 में 6 सेक्टर है, मतलब 51 पे 36 यहाँ पर यूसीज हैं। एक सेक्टर बोला जाता है ना, जैसा एक सेक्टर के अंदर बलक होता है। ठीक है, सही है। अच्छा, जो मसाइल है उसके लिए मसाइल है, ये है 63 टाउन के अंदर जो ना 63 टाउन जो ना माफिया का हाथ में है। अच्छा, माफिया के हाथ में है। तकरीबन अभी 18 साल का रहायशी
हो गया हम लोग यहाँ पर। ना हमें पानी से महरूम किया गया है, गैस नहीं है, बिजली नहीं है। सेब्रिस का हाल तो आप खुद देख रही है। गवर्नमेंट स्कूल है, स्कूल के अंदर गादा बंधा हुआ है। कोई माशाल्लाह यहाँ पर कोई चीज़ का निज़ाम है ही नहीं। माफिया का हाथ में यहाँ पर सब कुछ, जो माफिया का हाथ में, पानी हाथ में, सब चीज़ है। अपील क्या करना चाहेंगे? अपील में बड़े आला ताला जो हुक्मरान है उनसे अपील यही करूँगा, जो तहसील टाउन मुतासरीन की तरफ थोड़ा सा तवज्जो दे, जो यहाँ का गरीब लोगों का तरफ थोड़ा तवज्जो दे, क्योंकि यहाँ सारे ऐसा देखने में तो बिल्डिंग बना हुआ है मगर अंदर से सारे खोखला है। ठीक है सर, क्या कहेंगे? अब वोट भी देने आना है सबने, फिर बातें भी वोट करनी तो है, देना दावे है, भी लेना करने है, हमने ये बातें नहीं करना है। हमने इलाका में 2-3 मसला ज़्यादा हमारे लिए वो हल ज़रूरी करना है। वो है पहला नंबर पानी, ठीक है, बिजली, गैस और ये सीवरेज का मसला। ये हाल हो जाए हमारे लिए सुकून है। वोट तो हमें देना है, वाजिबुल आइन है, ये हमने देना है, देंगे किसी को भी, जो भी आते हैं किसी न किसी को देंगे। मगर मसाइल हल करना है, ये मसाइल हल होना चाहिए। बाकी महंगाई तो है पूरे पाकिस्तान के लिए, इसके तौर भी गौर फिक्र किया जाए। शुक्रिया। तो जिस तरह से आपने तहसील टाउन के आवाम की उन्हीं के ज़बानी गुफ्तगू सुनी, तो वो समझते हैं कि हम लवारिस हैं या तो हम जानवर हैं, क्योंकि इस तरह से हमें इस तरह के माहौल प्रोवाइड किया गया। इन हुक्मरान, इन पॉलिटिकल पार्टीज़ के नुमाइंदे जो कि हमने इनको वोट दिया, और 18 साल से यहाँ पानी नहीं है। इतनी महंगाई में आवाम पानी ख़रीदने पर मजबूर है, गैस आती नहीं है और गैस भी ख़रीदा जाता है। सवाल ये होता है कि आखिर क्यों जो बजट आता है वो बजट नहीं लगाया जाता, और इतनी बड़े लाखों की आबादी वाले इलाके में इस तरह का मसला क्यों होता जा रहा है, और ये माफिया क्यों इतनी मजबूत होते जा रही है, जो कि इस इलाके को अपने हाथों में लिया हुआ है। और साथ ही साथ अवाम ये कहती है कि अब वोट तब ही देंगे जब मसाइल हल होंगे, और जो बुनियादी मसाइल हैं उनको हल किया जाए और वोट लिया जाए। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।